हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने वाली हूँ, एक ऐसा लेटर जो है आपके सामने बताने वाली हूँ, जो कि एक महिला जज ने लिखा है और सीजेआई सर को लिखा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा है। उसमें लिखा है कि वह एक महिला जज है, लेकिन क्योंकि वह दुनिया को सबको न्याय देती है, लेकिन वह खुद के लिए न्याय जो है नहीं ले पाई है, नहीं कर पा रही है। और अब जो है परिस्थितियों से वह इतना ज़्यादा परेशान हो चुकी है कि अब वह खुद के लिए इच्छा मृत्यु की मांग कर रही है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने उन्होंने गुहार लगाई है कि उनका जो है शारीरिक शोषण हो रहा है कोर्ट में। यस, मैं बात कर रही हूँ महिला जज की। और न्यायिक सेवा में जो कार्यरत है, जो इतनी बड़ी पोस्ट पर कार्यरत है, लेकिन आज वह महिला जज भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने इस तरह की गुहार लगा रही है कि उन्हें इच्छा मृत्यु दे दी जाए। क्यों ऐसा हो रहा है, कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, क्या ऐसी दास्तां रही होगी उस महिला जज की उस लेटर में। तो बस इसीलिए ही मैंने ये वीडियो जो है सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ, और उस लेटर में क्या लिखा है वह आपके साथ यहाँ पे बताती हूँ, शेयर करती हूँ। बात कर लेते हैं महिला जज का, जो है इनका पोस्टिंग कहाँ है और कब इनकी तैनाती हुई है और कब इनकी पोस्टिंग हुई है। तो जो महिला जज है, कोविड के ठीक एक साल पहले 2019 में इनकी जो है एज अ सिविल जज ये पोस्टिंग हुई थी। और इनकी जो पोस्टिंग है वह यूपी उसमें स्टेट में हुई है। बाराबंकी एक ज़िला है, वहाँ वहाँ पे वो तैनात है। तो वहाँ से आज 2019 टू 2023 यहाँ तक का सफ़र उन्होंने सिविल जज के रूप में यहाँ पे जो है निभाया है। लेकिन अब जो है इस चीज़ के बारे में उन्होंने खुल के बोला है कि क्या क्या उनके साथ अभी हुआ है और क्यों उन्होंने यह लेटर लिखा है। और ये लेटर जो है, क्या उन्होंने खुद से सीजीआई साहब को भेजा है, या इस किस तरह से यह सोशल मीडिया में आया है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। कार्यस्थल पर यौन सुरक्षा से सुरक्षा, यह जो एक्ट है वह सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह मैं नहीं कह रही हूँ, यह कह रहा है उस महिला जज का लेटर। यस, उन्होंने लिखा है, उस लेटर के अंदर उन्होंने लिखा है कि यह जो एक्ट है वह सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है। आज एक महिला जज जो न्यायिक सेवा में कार्यरत है, जो दूसरों को न्याय देती है, अगर आज वह खुद इस पीड़ा में है, खुद इस दिक्कत में है कि उनके साथ इस तरह से बर्ताव हो रहा है, भरी अदालत में उनके साथ शारीरिक शोषण हो रहा है, बड़े अफसर जिनका वो नाम ले रही है वो उनको गालियां देकर बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो ये पोश एक्ट है, जो कि हमें बताता है कि किस तरह से कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा की जाती है, वह मात्र एक दिखावा है। उस लेटर में उन्होंने लिखा है कि वो बहुत पीड़ा में है, और वही पीड़ा वहाँ पे वह बयां कर रही है। वो बोलती है कि जो डीजे सर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं, वो और उनके सहयोगी उनको रात को बुलाते हैं। रात को बुलाने का अर्थ उनको नहीं समझ में आया, क्योंकि वह बोलती है कि उनको रात को वहाँ पे बुलाया जाता है, उनका शारीरिक शोषण किया जाता है। और यही जो पीड़ा है वह उस लेटर के थ्रू वह सीजेआई साहब को बयां कर रही है। जुलाई 2023 में उन्होंने, महिला जज ने, हाईकोर्ट की इंटरनल कमेटी को जो है शिकायत करी है। 2022 में उन्होंने हाईकोर्ट में शिकायत करी है। और इस दौरान उन्होंने इन लास्ट 6 महीनों में उन्होंने न जाने कितने हजारों ईमेल्स जो है शिकायत के रूप में भेजे हैं। लेकिन 2022 से लेके अभी तक उन पे कोई भी किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। तो यह बहुत ही प्रश्न बनता है यहाँ पे कि अगर एक इस अधिकारी, एक जो ऐसा अधिकारी जो न्यायिक सेवा के उस पोस्ट पर है, जहाँ पर हम सभी एक सपना रहता है कि हम सभी मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं कि हम उस पोस्ट को पाएं, लेकिन अगर वहाँ पर भी इस तरह की व्यथा सुनाई जा रही है, तो वाकई में यह जो चीज़ है वह बड़ी ही सोचनीय है। उन्होंने गुहार लगाई है कि जांच चलाई जाए और जो जज साहब हैं उनका ट्रांसफ़र किया जाए। लेकिन वहाँ पर जो जांच भी चलाई गई है, लेकिन अभी जो गवाह बनाए गए हैं वह उन्हीं गवाहों को बनाया गया है जो कि उन डीजे जज साहब जो हैं उनके अधीन कार्यरत है, उन्हीं को ही गवाह के रूप में वहाँ पे जांच के अंतर्गत बनाया गया है। महिला जज ने लेटर में लिखा है कि उनकी जो ये गुहार है, उनका जो ये रिक्वेस्ट है, उनकी जो शिकायतें हैं, उनकी जो अपील है, उनको सेकंड्स भर में डिसमिस कर दिया गया है। इसलिए अब वह दुखी होकर, पीड़ा में होकर अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से यह मांग कर रही है, गुहार कर रही है कि वो उन्हें इच्छा मृत्यु दे, क्योंकि अब वह
पूरे सम्मान के साथ अपना ये जो जीवन है वह समाप्त करना चाह रही है। तो यह था एक उस महिला जज का एक लेटर जो सीजेएस साहब को लिखा गया है। वह लेटर जो है उनके दोस्तों के द्वारा जो है वायरल किया गया है, लेकिन यह सच्चाई जो है सबके सामने आना बहुत ज़रूरी था। कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वहाँ तक ये चीज़ गई है, ये खबर गई है, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक महिला जो इस ओहदे पे है, जो इस पोस्ट पर है, अगर वह भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है, तो बात हम कहाँ तक एक नॉर्मल एक आम महिला को यहाँ तक सोच सकते हैं कि वह कितनी सुरक्षित है। तो बात बहुत सोचनीय है, प्रशासन को इन पे ध्यान देना चाहिए, और जो भी इनकी गुहार है, वह पूरी मांग है, उनको जो है पूरी करनी चाहिए।